जब मैं भी एस्पिरेंट थी, नई-नई मैं इस जर्नी में दाखिल हुई सीएसएस की तैयारी में, तो आई यूज्ड टू थिंक कि ऐसे तो मैं बचपन से लिख रही हूँ। ये क्या वजह है कि इतने बच्चे फेल हो जाते हैं? सीएसएस एसए में ऐसा क्या डिफरेंट है? और मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे अपने भी और मेरे साथ जो 2 लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा कज़िन, उनके भी पास करने के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाएँ। तब मैंने देखा कि एफपीएससी तो वैसे भी अपनी वेबसाइट पे खुद एक क्राइटेरिया देता है कि इस क्राइटेरिया पे मैं आपको जज करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप बाद में ऐसे ऑफिसर बनो कि कल को आपका सीनियर आपको कोई कमांड दे, लेट्स सपोज कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो आपको कमांड दे तो बैठ के आप ये ना करो कि डिक्शनरी खोल रहे हो, फिर बैठ के मोटी-मोटी इंग्लिश की किताबें और फिक्शन पढ़ रहे हो, उससे अपना एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे हो और फिर बहुत फैंसी वर्ड्स में और लंबी-लंबी इरेलेवेंट बातें लिख रहे हो। पहले फ्लड की डेफिनेशन दे रहे हो, देन टाइप्स, देन इफेक्ट्स, देन कॉजेज़ और एंड में जाके जो आपसे बात मांगी गई इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हो। तो मुझे ऐसी लंबी-लंबी इरेलेवेंट बातें करने वाले, फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल करने वाले, अपना नेचुरल एक्सप्रेशन कंसील करने वाले ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्हें इफेक्टिवली जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे ना करनी आती हो, जिनका फोकस एक्सप्रेशन के बजाय इंप्रेशन पे हो। तो मैं कुछ क्वालिटीज़ आपको बता देता हूँ, उस पे मैं आपको जज करूँगा। कल को मैं आपको ऐसा ऑफिसर देखना चाहता हूँ ताकि जब आपका सीनियर आपको कमांड दे तो आपकी कम्युनिकेशन में ये क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट हों और वो एफपीएससी को बजाय कर्स करने के एफपीएससी की तारीफ करें कि उन्होंने एक सही बंदा जो है उसको अपॉइंट किया है। तो वो क्राइटेरिया आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे आराम से मिल जाते हैं। मैंने अपनी तैयारी उन क्राइटेरिया के अराउंड की और मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए भी वही क्राइटेरिया रखा होता है। मैं वही इंश्योर कराती हूँ अपने ऐसे कॉम्पोजिशन के बैचेस में। अब उन क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया जो सबसे टॉप पे आता है वो है रेलेवेंस का। रेलेवेंस के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ट्रिक बताती हूँ। बेसिकली हर क्राइटेरिया के लिए आई टेल देम 2 to 3 ट्रिक्स जिससे वो उन क्राइटेरिया पे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और जब आप हर क्राइटेरिया इंश्योर कराओगे तो कोई जवाब ही नहीं बनेगा कि कोई आपको फेल कर सके। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है, खुद भी पढ़ते हुए यही थी एंड दैट वर्क फॉर मी, माय हस्बैंड, माय कजिन, वी ऑल क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और अब बच्चों के लिए भी यही होती है। तो रेलेवेंस का जो क्राइटेरिया मैं उन्हें बताती हूँ, आई डिसाइडेड टू शेयर दैट विद यू पीपल टुडे। उसका नाम मैंने रखा हुआ है कीवर्ड ट्रिक। जो कीवर्ड ट्रिक है वो ये है कि देखें, अगर अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप मेरा कोई भी कंटेंट देखते हैं तो वो इसलिए बिकॉज आपका कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, और मैं उससे रेलेवेंट हैशटैग्स यूज़ करती हूँ, कीवर्ड्स यूज़ करती हूँ, तो मेरा कंटेंट आपके सामने अपेयर हो जाता है, आपके लिए रेलेवेंट बन जाता है, आपके सामने आ जाता है। तो जैसे मैं रेलेवेंस को पूरा करने के लिए कि मुझे अपने से रेलेवेंट ऑडियंस मिल जाए जो इंटरेस्टेड हो मेरे कंटेंट में, उस रेलेवेंस के लिए मैं कीवर्ड्स यूज़ कर रही हूँ या हैशटैग्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ये अपने एसे में कीवर्ड्स यूज़ करें, मतलब कीवर्ड्स यूज़ करने का ये मतलब है कि आपके टॉपिक में जो कि आपका टॉपिक है ना, आपकी ऐसे की सारी जो मेन हेडिंग्स हैं, जो बड़ी-बड़ी हेडिंग्स हैं, बड़े-बड़े 5-6 डोमेन्स जिनमें आपने ब्रेक किया ऐसे को, ठीक है? वो सब मेन हेडिंग्स, उनकी फ्रेजिंग आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही करने की कोशिश करें जैसे टॉपिक की फ्रेजिंग है। मतलब अगर टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट ओनली कन्वीनिएंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, तो आपकी अगर पहली हेडिंग है कि ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनिएंट है, तो आप उसके आर्गुमेंट्स देने से पहले उस हेडिंग को ऐसे फ्रेज करें कि ऑनलाइन लर्निंग इज मोर कन्वीनियंट देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। अब देखिए बिल्कुल टॉपिक वाली फ्रेजिंग, पता चल रहा है कि टॉपिक को ब्रेक कर दिया 2-3 पार्ट्स में और ये पहला पार्ट है। देन अगली मेन हेडिंग की होगी हाउ ऑनलाइन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, ठीक है, एग्जैक्ट वही टॉपिक ही है, ठीक है, वही वर्ड्स ने सिर्फ ब्रेक कर दिया, कन्वीनियंट हटा के अब इफेक्टिव कर दिया। और फिर आखिरी ये लिखूंगी कि ऑल्दो ऑनलाइन लर्निंग इज मोर कन्वीनियंट देन एंड इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, it has some shortcomings compared to the traditional one। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आ गया। आप देखिए इसमें भी कोई खुद से नई फ्रेजिंग नहीं की, फैंसी बातें नहीं की, एग्जैक्ट टॉपिक वाले वर्ड्स। देन काउंटर देने के बाद वे फॉरवर्ड कैसे दूंगी कि हाउ ऑनलाइन लर्निंग कुड बी इम्प्रूव्ड फर्दर टू मेक इट द फ्यूचर ऑफ लर्निंग अक्रॉस द ग्लोब। तो देखिए कोशिश यही है हर हेडिंग में, हर मेन हेडिंग में कि मैक्सिमम वर्ड्स टॉपिक के ही उठाऊं। उसे एग्जामिनर पे जेस्चर जाता है कि एक तो ये टॉपिक को ही डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करके बात कर रहा है, कोई नई बात इसने की नहीं, कोई बाहर की बात की नहीं, कोई रेलेवेंट बात नहीं की। दूसरा एक साइकोलॉजिकल उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है जब वो वही कीवर्ड्स लिखे हुए देखता है कि ये मैं कहीं जो भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, जो भी इस बच्चे की मेन हेडिंग है, जो भी इसके ऐसे का पार्ट है, वो जाके डायरेक्ट लिंक होता है टॉपिक से, ठीक है, तो एटलीस्ट वो रेलेवेंस के आपको पूरे मार्क्स दे देगा।